हेलो दोस्तों, कैलकुलेशन बूस्टर में आपका स्वागत है। आज हम फ्रैक्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने आपको बताया था बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन, और पार्ट 2 में भी अच्छे लेवल के और एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। एसएससी के पेपर में पूछे जाते हैं, व्यापम के पेपर में पूछे जाते हैं। सभी पेपर की तैयारी के लिए, रेलवे के लिए भी सफिशियंट है। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको फ्रैक्शन का पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि 1 + 1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/14 + 1/28 इक्वल क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है कि ये जितनी बटे में संख्या, अगर हम इस सभी का एलसीएम ले लेते हैं, सभी का एलसीएम ले लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे, फर्स्ट स्टेप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, 1/1 कर दिए, इसको कर दिए 1 + 2, इसको 1 + 2 कर दिए, इसको क्या कर दिए 1 + 4 कर दिए, फिर क्या कर दिए 1 + 7 कर दिए, फिर क्या कर दिए 1 + 14 और 1 + 28। इनका एलसीएम निकाल लिए। तो सभी का एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बटे में 28 आ जाएगा। ये 28, 14, 7, 4, 2, 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 28 आ जाएगा। 28 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना 28 रहेगा, 28 से कम 28, और 28 का फिर इसमें क्या कराते गुणा करा तो कितना हो जाएगा, ऊपर 28 हो जाएगा। ऐसे 2 से 28 को काटेंगे 14 आ जाएगा, ऊपर गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा इंटू में, तो 14 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 को 28 को 4 से काटेंगे तो 4 7 28, और फिर 7 का ऊपर इंटू करा देंगे कितना हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको पूरा इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे हम कि इन सभी को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 26, 21, 21, 4, 25, 26, 27, 28, 28 दूरी 56, मतलब ऊपर क्या आ जाएगा 56/28। अगर इस संख्या को हम 28 इसको कट कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि इन सबको इक्वल लिख लेंगे, इक्वल में लिख लेंगे एक सीरीज में बना के। उसके बाद नीचे का एलसीएम ले लेंगे, नीचे का एलसीएम कितना 28 आ जाएगा। 28 में नीचे के एलसीएम से इस संख्या को डिवाइड कर देंगे, और जो डिवाइड करने के बाद आएगा ऊपर वाली संख्या में गुणा करा देंगे, इंटू कर देंगे। इंटू करने के बाद ऊपर की संख्या को ऐड कर देंगे, नीचे की संख्या एज इट इज रख देंगे, काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो एक संख्या का तिगुना, मान लेते कोई संख्या x, अगर कोई संख्या हम x मान लेते हैं, उस संख्या का तिगुना, तो इसमें 3 से इंटू करा देंगे। इस संख्या का तिगुना, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो इक्वल में 3/5 से कितना 60 अधिक है, ये कह रहा। 3x ले लेंगे, ठीक। तो क्या कह रहा है, ये इक्वेशन बना लिए कि यदि किसी संख्या का तिगुना, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसका इंटू करा देंगे, क्या हो जाएगा 3x इक्वल कितना हो जाएगा, ये कितना इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x अपॉन में क्या हो जाएगा 5 इक्वल क्या हो जाएगा 60, ठीक। इधर कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे बटे में, जब 1 लिख लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। जब एलसीएम 5 आ जाए, ऊपर संख्या कितनी हो जाएगी, इसका इसमें डिवाइड करा है तो 5 से कम 5, और 5 का ऊपर इंटू करा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15x माइनस 5 से 5 कट जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, और इक्वल में क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि 15x में से 3x माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ 12x आ जाएगा। 12x इक्वल क्या हो जाएगा, और 5 का इधर इंटू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 60 × 5 हो जाएगा। अभी x हो जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा 60 × 5 बटे में 12। 12 से ये संख्या कट जाएगी 60, 12 पंचे 60 5 बार में, तो और 5 × 5 करा दें कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25, यही हमारा आंसर हो गया। तो वह संख्या क्या थी, वह संख्या 25 थी जिसको कट करने के बाद
संख्या 60 के बराबर थी। तो यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या 25 होगी। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा, हम आराम से आपको क्वेश्चन बता रहे हैं तो ताकि आपको क्वेश्चन समझने में परेशानी ना हो, एक बार में आप क्वेश्चन समझ जाएँ। हर क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है, पेपर बेस्ड क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कोष्टक के अंदर 3.473 प्लस 0.598 का होल स्क्वायर और फिर प्लस 3.473 माइनस 0.598 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इस संख्या को हम a मान लें, इस संख्या को b मान लें, तो क्या हो जाएगा? a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर प्लस है, फिर इस संख्या को a मान लें, इस संख्या को b मान लें तो a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? a और a, तो मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम अगर ऊपर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर और फिर प्लस है तो प्लस, और फिर इधर करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर बटे में संख्या क्या हो जाएगी? a प्लस b का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी बन रही है। अगर हम बनाएंगे, जब ये इक्वेशन बन रही है तो हम आगे सॉल्व करेंगे। क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है। अपॉन में क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर ये संख्या और ये संख्या कट हो गई, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इक्वल में क्या बचेगा? 2, जो हमारा आंसर हो जाएगा 2। आंसर हमारा 2 हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर पूछेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप क्या बताएंगे? 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आइए हम आपको बता देते हैं कैसे निकालते हैं ये। तो आप ये देखिएगा, तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो हमें पता है कि क्या होता है? a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। ठीक, उसके बाद क्या होगा? प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे, फिर क्या करेंगे? ए स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, फिर क्या होता है? प्लस b स्क्वायर होता है और माइनस 2ab, क्या होता है? 2ab, ये होता है माइनस 2ab। तो हम ये देखेंगे कि ये माइनस का 2ab और प्लस का 2ab कट हो गया। जब ये दोनों कट हो गए तो 2 बार a है और 2 बार b है, तो हम क्या लिख लेंगे? 2a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर, ये हो जाएगा। इससे हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। जब 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही हम फॉर्मूले को जब याद कर लेंगे या 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो डायरेक्ट हम इसको निकाल पाएंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने आपको शॉर्ट में भी बता दिया और डिटेल में भी बता दिया। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यदि 1/3.718 इक्वल क्या है? 0.2689 हो तो 1/0.0003718 इक्वल क्या होगा? क्वेश्चन में ये बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि देखेंगे कि अगला स्टेप लिखेंगे कि ये हमारी वैल्यू क्या है? 1/3.718 इक्वल हमारे पास क्या दिया है? 0.26 और 89, ये संख्या दी हुई है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 4 अंक के बाद पॉइंट है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि यही संख्या का स्टेप क्या कहता है कि 1 बाय कितना हो जाएगा? 0.0001230 और फिर कितना हो जाएगा? 3718। अगर हमको इस संख्या को इस फॉर्म में लाना है तो जब इस संख्या को इस फॉर्म में लाना है तो कितने जीरो लगे? 1 2 3 4। अगर हम इस संख्या को इस फॉर्म में लाएंगे तो बटे में कितने चले जाएंगे? 1 2 3 और 4 जीरो बटे में चल जाएंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 4 तो 4 जीरो बटे में आ जाएंगे। जब बटे में 4 जीरो आ जाएंगे तो ये संख्या हमारी अब इस फॉर्म में हो गई। किस फॉर्म में हो गई? इस फॉर्म में 1 बाय क्या हो जाएगी? 1 बाय क्या यहाँ पे लग गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 3 पॉइंट कितना हो जाएगा? 718, ये हो जाएगा। जब ये आ जाएगा और ये जो संख्या है, जब इस संख्या को हम क्या करेंगे? इक्वल में क्या कर देंगे कि 0.2689, ठीक है। और ये 1000 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, ये इक्वल में है तो ये मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर आ जाए तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1000। तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10,000 का, तो ये 4 जीरो यहाँ से हट जाएंगे, तो फिर ये कितना आ जाएगा? 2689। क्या आ जाएगा? 2689, यही हमारा आंसर कह आएगा। एक बार आप इसको फिर से समझ लीजिएगा।
कि ये संख्या हमारी क्या दी हुई है 1/3.718 इक्वल इतना दिया हुआ है। तो हमको इस फॉर्म में अगर इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो 1 2 3 4 4 शून्य के मतलब 4 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। जब 4 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये 4 जीरो नीचे बट्टे में आ जाएंगे और इक्वल में ये संख्या लिख देंगे। क्या लिख देंगे 0.2689। ठीक, अगला स्टेप लिखेंगे तो इस संख्या को अब इस फॉर्म में लिख लिए, ये 4 जीरो हटा दिए तो 1/3.718 इक्वल ये संख्या का इधर जाके इंटू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका इसमें इंटू हो जाएगा। तो ये 4 जीरो जो है इसके साथ जब इंटू कराएंगे तो ये पॉइंट हट के यहाँ आ जाएगा, मतलब 2689 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है 0.363 का बार है प्लस 0.37 का बार है, मतलब 2 अंक पे इधर बार चढ़ा हुआ है, 2 अंक पे इधर बार चढ़ा हुआ है, इक्वल पूछ रहा। तो जब कोई संख्या पे बार चढ़ा होता है या लाइन ऐसी दी होती है, जब कोई अंक के ऊपर ऐसी लाइन खींची होती है तो ये बार को दर्शाता है। बार मतलब इनफाइनाइट होता है, ये संख्या बार बार रिपीट होती है। जैसे हमारे पास अगर कोई संख्या दी हुई है 0.72, अगर ये 72 का बार लगा है तो अगर हम बार हटाएंगे तो ये संख्या हमारी क्या कहला जाएगी 0.72 ये बार बार लिखी जाएगी। और जब बार लगाएंगे तो वो फिर क्या हो जाएगी, एक स्थायी संख्या हो जाएगी। बार हटाने के बाद वो संख्या बार बार रिपीट होती जाएगी। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि बार हटाने के बाद एक इसमें क्या करेंगे कि जब बार हटता है तो ये एक संख्या जैसे लिखी जाती है 6 लिखी है और 3 लिखी है, तो इसके बट्टे में क्या आ जाएगा 99। जब कोई संख्या बार से हटाते हैं या तो उसको क्रम में लिखते जाएं एक सीरीज में, या फिर उस संख्या को एक बार हटाने पर बटे में 9 जाती है। तो जैसे 6 हटाए तो 1 चला गया 9 बटे में, फिर 3 हटाए तो 1 चला गया 9 बटे में। अगर कोई और संख्या होती उसको भी हटाते तो 12 बटे में जाता 9। ठीक, और उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख देंगे। इसके बाद ये 0 हट गया, बार जिस संख्या में रहता है 0 हट जाता है, 0 हट गया तो यहाँ पे भी 37 आ जाएगा और बटे में 99 आ जाएगा जिस संख्या पे बार दिया होता है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। जब हमारे पास एलसीएम 99 आ जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 63 और 37 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 को 99 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार जाएगा 1, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 1.01 आंसर आ जाएगा। लेकिन 2 संख्या पे बार लगा तो हम 2 संख्या पे एज इट इज बार लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर और 2/3 भाग मकान के किराए पर तथा शेष भाग आय जो 630 रुपये खर्च करता है, मतलब शेष जो है 630 रुपये है, तो अन्य सामान पर खर्च करता है, तो उसके मकान का किराया क्या होगा। तो क्या कहता है कि एक व्यक्ति की आय है, मान लेते हैं व्यक्ति की आय क्या मान लिया x। अगर हम व्यक्ति की आय या तो आप अंक में मान सकते हैं या फिर x मान सकते हैं वैल्यू। अगर हमने आय को x मान लिया तो क्या हुआ कि व्यक्ति आय का 1/4 भाग भोजन पर, तो आय का क्या करता है 1/4 भाग भोजन पर, तो क्या करता है आय का 1/4 भाग भोजन पर, और फिर क्या करता है 2/3 भाग मकान पर, तो 2/3 भाग क्या करता है मकान पर। ठीक है, और शेष क्या करता है जो आय बचती है उसको अन्य सामान पर खर्च करता है, मतलब 630 रुपये अन्य सामान पर खर्च करता है। ये इक्वेशन हो गई। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी टोटल आय 4 3 12 एलसीएम निकाल लेंगे दोनों का, तो 4 3 12 हो जाएगा। तो टोटल आय हमारी क्या हो जाएगी, वो टोटल आय, जो टोटल आय हमारी हो जाएगी वो 12x हो जाएगी। जब टोटल आय हमारी, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम लेते हैं वो टोटल वैल्यू के बराबर होती है, तो टोटल आय जो हो जाएगी हमारी 12x हो जाएगी। अब टोटल आय 12x हो गई तो 12x का 1/4 भाग भोजन पर, तो भोजन पर उसने कितना खर्च किया भोजन पर, तो भोजन पर क्या किया 12x का 1/4 भाग खर्च किया। कितना खर्च किया 1/4, तो 4 3 12, तो मतलब कितना हो जाएगा 3x उसने भोजन पर खर्च किया। जब 3x उसने भोजन पर खर्च कर दिया और फिर उसके बाद क्या किया मकान पर, उसने मकान पर कितना खर्च किया, तो मकान पर उसने कितना खर्च किया 12x का 2/3 उसने मकान पर खर्च कर दिया, तो 3 चौको 12 4 दूनी 8, मतलब उसने 8x क्या किया मकान पर खर्च कर दिया। जब 8x मकान पर खर्च कर दिया, 3x भोजन पर खर्च कर दिया, शेष आय जो बची उसको अन्य सामान पर खर्च किया। तो शेष आय हम देख लेते हैं, शेष आय क्या है कि टोटल आय 12x हो गई
और उसमें से 8x माइनस कर देंगे और -3x कर देंगे, क्योंकि जो व्यक्ति की आय है और भोजन की आय और मकान की आय दोनों की माइनस हो जाएगी और टोटल कितना हो जाएगी 630 हो जाएगी। ठीक, अगली स्टेप, जब इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 11x हो जाएगी, तो 12 में से 11x माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 12x माइनस 11x इक्वल 630 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो क्या x बचेगा, x इक्वल 630 हो जाएगा। मतलब जो हमारी आय है वो 630 रुपये है। तो लास्ट में पूछा क्या जा रहा, तो उसके मकान का किराया कितना है, तो उसके मकान का किराया कितना है, तो हमने देखा मकान का किराया 8x है, मतलब उसकी आय कितनी हो गई 630 हो गई, लेकिन मकान का जो किराया 8x है, तो 8x में से वैल्यू रख देंगे 630 की, तो मकान का किराया क्या हो जाएगा, मकान का किराया क्या हो जाएगा, तो 630 इंटू 8 कर देंगे, तो करा देंगे इंटू, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 की 4, हाथ कहीं 2, फिर 8 सिंग 48, 2 50, मतलब उसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 5040 उसका आंसर हो जाएगा। तो मकान का जो किराया था 5040 रुपये उसको किराया लगा। तो आप अच्छे से वीडियो को रिवर्स करके एक बार देखेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आएंगे, इसलिए हमने हर क्वेश्चन को आराम से और डिटेल में बताया है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में परेशानी ना हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, 1.08, 0.36, 0.9 का महत्तम समावर्तक बताइए। तो एलसीएम एचसीएफ, तो इसमें एचसीएफ पूछा गया, महत्तम समावर्तक बताइए। तो हम देखेंगे कि पहला स्टेप हमारा क्या है कि 1.08 है, ठीक, कॉमा लगा है, फिर क्या हो जाएगा 0.36 है, फिर कॉमा लगा है, फिर क्या हो 0.9 है। इसका महत्तम समवर्तक क्या होगा, तो हम ये देखेंगे पॉइंट अगर सभी संख्या का हटाएंगे तो ये संख्या अगर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, और कॉमा लगा है क्योंकि 2 पॉइंट इससे हटाए तो कितना हो गया 36 बचा, इससे में भी 2 हटाए और इससे हटाए तो कितना हो गया 90 हो गया। जब एक हटा इसके पीछे कुछ नहीं है, 2 हटाएंगे तो 0 लग जाएगा, तो कॉमा हटाएंगे मतलब जो पॉइंट हटाएंगे तो 2 का पॉइंट सबसे हटेगा, तो इसके पीछे कोई संख्या नहीं है तो 0 मान लेंगे, तो 2 का पॉइंट सबसे हट गया। ठीक, अब अगला स्टेप करेंगे कि इन सब का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि तीनों संख्या एक ऐसे अंक से कटना चाहिए जो एक ही अंक से तीनों संख्याएं कट जाएं। तो हम देखेंगे कि 3 से कट रही हैं तो 3 त्रिकाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 छंग 18 हो जाएगा, और 3 एक कम 1, 3 दूनी 6, और 3 त्रिकाई 9 0, मतलब पहले किससे कटी, पहली बार उस 3 से कटी। ठीक, अगला स्टेप किससे कटा, फिर देख रहे हैं 3 से कट रही, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 चौको 12, और 3 एकम 3, फिर ये 3 से कटी। ठीक, अब देखेंगे ये संख्या 3 से नहीं कट रही, अब किससे कट रही 2 से कट रही, तो 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, और 2 पंची 10, किससे कट गई 2 से कट गई। तो हम ये देख पा रहे हैं कि एक बार 2 बार 3 से कटी और एक बार 2 से कटी। अब ये देख रहे हैं कि ना तो 2 से कट रही ना तो 3 से कट रही, सब संख्याएं अलग अलग कट रही। तो जहाँ तक सेम अंक से पूरी संख्याएं कटती हैं वो उसका क्या कहलाता है एचसीएफ। और जब संख्या अलग अलग कटना स्टार्ट हो जाए तो वहाँ से एलसीएम स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो फिर एलसीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा 3 त्रिकाई 9 दूनी 18, तो 18 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हमारा 18 हो जाएगा। तो इसे पूछ रहा है कि महत्तम समवर्तक क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, तो आंसर तो हमारा 18 होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 पॉइंट के बाद 2 अंक में क्या मतलब 1 अंक के बाद 2 अंक में पॉइंट लगा हुआ है। तो अगर हम 2 अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं तो क्या लिखेंगे 18, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे अगर तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.18, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि एचसीएफ हमारा क्या होगा, तो 0.18 हो जाएगा। कटने का आपको समझ में आ गया हो कैसे हमने बताया एचसीएफ निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ जहाँ तक संख्या एक ही अंक से डिवाइड होगी वो एचसीएफ कहलाएगा, और जहाँ अन्य संख्या से डिवाइड होने लगेगी वहाँ एलसीएम कहलाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है कि यदि भिन्न 4/9, 2/7, 3/8, 6/13, 5/11 को अवरोही क्रम में ले तो दूसरी भिन्न बड़ी कौन सी होगी। मतलब इन भिन्नों को क्रम से लिखेंगे तो ये देखेंगे कि अवरोही क्रम में लिखने पर सबसे बड़ी दूसरी भिन्न कौन सी होगी। सबसे बड़ी पहली फिर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में अवरोही क्रम बोल रहा है ना, बड़े से छोटे की ओर चलेंगे। अगर आरोही बोलता तो छोटे से बड़े की ओर चलते, अवरोही बोल रहा है तो बड़े से छोटे की ओर चलेंगे। तो हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि 4/9 पहली संख्या और 2/7, इन दोनों में कंपेयर करते हैं कौन सी संख्या बड़ी है।
ठीक, तो देखते हैं। तो 7 चौको 28 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हमने आपको पहले ही बताया था पहले पार्ट में। तो 7 चौको 28 हो जाए और 9 दूनी 18 हो जाए। इन दोनों बड़ी संख्या कौन सी कहला गई? तो इन दोनों बड़ी संख्या कितनी हो गई? 4/9। अब 4/9 हो गई तो अगला स्टेप फिर लिख लेते हैं। तो 4/9 और अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 3/8। इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 8 चौको कितना हो जाएगा? 32 होगा और 9 त्रिक 27 हो जाएगा। इन दोनों बड़ी संख्या कितनी हो गई? 4/9। ठीक, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, अगली संख्या ले लेंगे 6/13। तो 13 चौको 52 हो जाएगा ये, और ये 9 चौको 36 हो जाएगा। इन दोनों में बड़ी कौन सी संख्या है? तो 4/9। जब 4/9 बड़ी संख्या है, लास्ट संख्या क्या बची? 5/11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा और 9 पन्ना 45। तो हम देख पा रहे हैं कि ये 44 हो जाएगी, 45 हो जाएगी। तो बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 5/11। क्या हो जाएगी? 5/11। ये क्या हो जाएगी? ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो देखेंगे इन दोनों हमारी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 11 चौक 44 और 9 पन्ना 45। तो इन दोनों बड़ी संख्या 5/11 हो गई। जब 5/11 हो गई, हम तीसरी संख्या जो बड़ी भिन्न एक और है उसको भी रखेंगे सामने। सबसे बड़ी भिन्न तो हमारी ये हो गई 5/11, लेकिन अभी हम कंपेयर करेंगे। अगर क्या करेंगे? 6/13 में कंपेयर करेंगे तो 13 बचे कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 11 का 66 हो जाएगा। तो हमारी बड़ी संख्या क्या हो गई? 6/13 हो गई, और सबसे बड़ी संख्या, और दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 5/11। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5/11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने पिछले में भी आपको बताया था, पिछले पार्ट फर्स्ट में, कि अवरोही आरोही क्या होता है। इसमें भी हमने एक क्वेश्चन ले लिया था कि अवरोही आरोही क्या होता है, किस टाइप से इसका आंसर निकालते हैं। तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। पूरी वीडियो को आप देखिएगा, स्किप करने के बाद भी देखिएगा आपको दोबारा, तो वीडियो आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।